अवकलन पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। अवकलन पढ़ रहे थे हम लोग, और इसमें कुछ चीजें हमने बता दिए थे आपको, है ना। बहुपदीय फलनों का अवकलन बताए थे। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज पढ़ेंगे चरघातांकीय फलनों का अवकलन, लघुगणकीय फलनों का अवकलन और त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, है ना। तो बेसिक हम चले अभी क्लास 11th का पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं चलते हैं। फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, सवाल लगवा दे रहे हैं, ठीक है। और जब इंटर वाला आएगा तो हम लोग एकदम डिटेल में चलेंगे। अभी तो बेसिक चल रहा है। तो आप एक हेडिंग डाल लो और उसमें लिखो, पहली चीज तो ये लिख लो, फलन e की पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है। अगर हमसे कहता है कि अगर कोई फलन, इसको चरघातांकी फलन कहेंगे। अगर हमसे कोई कहता है कि e की पावर x के रूप का कोई फलन दिया है, उसका आप अवकलन करो, तो क्या करोगे? सबसे पहले इसको y मानोगे ना, वो सब आप जानते हो, y मानोगे। फिर लिखोगे डी डी एक्स ऑफ e की पावर x। तो e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है या अवकलन होता है, कितना होता है? e की पावर x ही होता है, इसको याद कर लो। e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x ही होता है। इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, इसका मतलब इसको याद करना है, ठीक है। और दूसरा हम लॉगरिथमिक वाला लिख रहे हैं, एक e की पावर x वाला होगा, लिखना फलन a की पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। क्लियर? तो इसका लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, लिख देना जहां ए क्या है? कोई अचर राशि है। क्या है? ये हमारा क्या है? कोई अचर राशि है। जैसे 5, 6, 7 कुछ हमने दिया रहेगा ना, ये हमारा क्या है? अचर राशि है, ठीक है। तो जब अचर राशि वाला दिया रहेगा तो इसका कितना होता है? तो ये होता है ए के पावर एक्स लॉग ई बेस ए। ध्यान से देखिए, ये फार्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ए के पावर एक्स लॉग ई ए, समझ में? जब इस टाइप का दिया होगा और उसमें ए क्या है? ए क्या है? कोई अचर राशि है। तो ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, एक लॉग वाला लिखते हैं। तीसरा फलन लॉग ई एक्स। देखिए लॉग ई एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है। तो इसका कितना हो जाता है? इसका होता है 1/x। कितना होता है भाई? log x का क्या होता है? 1/x। समझ ना? तो ये तीन फार्मूला हमने बताया। एक तो e की पावर x का बताया, a के पावर x का बताया और log e x का बताया। ये तीन फार्मूला हमने आपको बता दिया। क्लियर? और एक फार्मूला इसमें और पढ़ेंगे, log a बेस x। यहाँ पर बेस, जो log की बेस दिया, क्या दिया? e दिया है ना। मिटाएं इसको जी। तो अब यहाँ पर एक सूत्र और हम लिख रहे हैं, ये चौथा फार्मूला हमारा होगा, फलन log a बेस x का x के सापेक्ष अवकलन।
इसका इतना होता है, ये दिमाग में होना चाहिए भाई, ठीक है। ए की पावर एक्स कितना होता है, ए की पावर एक्स लॉग ई ए, है ना। इसका होता है 1 एक्स लॉग ई, शायद होता है, एक मिनट देखिए बता रहे हैं। वन अपॉन एक्स ए ई, ठीक है, ये ए है, ठीक है। और लिख देना जहां ए कोई क्या है, अचर राशि है। समझ में आ गया भाई, ये चारों लिख लेना। देखो पहला तो आपको बता दिया ए की पावर एक्स का ना, पहला तो यही बताया था। ए की पावर एक्स का क्या होता है, ठीक है, ये पहला दिमाग में रखो इसको। ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स लिखना मत अभी, क्यों समझ लो यार, लिख लेना देख के। और ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स होता है, क्लियर। ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स होता है। उसके बाद दूसरा हमने बताया था, अगर ए की पावर एक्स दिया है, ए क्या है, कोई अचर राशि है ना, तो उसका क्या होता है, ए की पावर एक्स। यही चीज देखो याद करना बहुत आसान, यही है तो इसी को आगे कर देना है। और यहाँ भी क्या लिख देना, लॉग ई, और ए यहाँ पे कर देना, लॉग ई बेस ए, इसको पढ़ेंगे। और लॉग ई एक्स का क्या होता है, 1/x होता है, सिंपल है ना। अच्छा इसमें क्या होता है, एक्स आगे चला गया तो 1/x हो जाएगा, और लॉग ए और एक्स की जगह पर क्या कर देना, ई कर देना है ना। तो मिटा दे इसको, अब इसके न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है, ठीक। इसके बाद बचेगा त्रिकोणमितीय फलन, उसको हम लोग लगा लेंगे कल। और त्रिकोणमितीय फलन के बाद क्या बचेगा, कंपोजिट वाला चालू हो जाएगा, बस वहीं से आपका इंटर का चालू हो जाता है, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं जी। तो चलिए हम कुछ प्रश्न लिख रहे हैं और आप लोग उसको हल करिए, और मैं भी हल करवा रहा हूँ उसको। देखिए पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, लिखा है 6x⁴ प्लस 2e⁻x, इसका अवकलन करना है। आपसे क्वेश्चन में कहेगा दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करो, दिए गए फलन में x के सापेक्ष अवकलन करो। जो फलन आपका दिया उसका x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। अवकलन करने का मतलब क्या, परावर्तन निकालना, परिवर्तन निकालना है ना। तो इसको क्या करेंगे, मानेंगे, पहले क्या मानेंगे भाई, इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे, समझ में। फिर क्या लिखेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर है। तो क्या लिखेंगे इसका, पहले डी डी एक्स ऑफ y, इसका डायरेक्ट लिखूं मैं, तो जो 6 है वो क्या हो जाएगा, समझ में आ गया कैसे। अब तो समझ में आ रहा होगा ना, 6 बाहर क्यों होगा, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो जो कांस्टेंट होगा बाहर हो जाएगा। और x की पावर क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 2 हो जाएगा बाहर, डी डी ऑफ x किसका, e की पावर x का। कितना आसान हो गया बताओ, 6 × 1/3 क्या होगा, आगे आएगा, जो पावर होता है वो आ गया था ना, क्योंकि बहुपदीय फलन पढ़ाया आपको, तो जो x की पावर होगा वो आगे आ जाएगा, और x से क्या होगा, पावर से कम हो जाएगा, प्लस 2। और e की पावर x से क्या होता था भाई, अभी लिखवाया था, डी डी एक्स e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है, समझ में आया, समझ में। e की पावर x से क्या होता है, e की पावर x ही होगा, ठीक है। तो ये काट दो, 3 दूनी 6, x की पावर कितना हो जाएगा, 3 1 - 3 होगा, तो बचेगा माइनस का 2/3 और प्लस का 2e⁻x। बताओ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है। अब क्या करना है, 2 को बाहर कर लेना है, तो 2 को जब बाहर करेंगे कितना हो जाएगा,
है ना, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया नहीं है? दूसरा प्रश्न लिखते हैं, बेटा इसको दूसरा प्रश्न लिख दे रहे हैं। देखो दूसरा प्रश्न उसने दे रखा है, ध्यान समझो अभी यार, सारे प्रश्न हो जाएंगे। लिख दिया है 5√x, बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, प्लस 7 log ex माइनस 11 log a x, ठीक है। यही दिया। अब इसका अवकलन करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम सबसे पहला काम मानेंगे। इतना बराबर क्या है? तो 5x की पावर क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 7। अच्छा, इसको 1/2 क्यों लिखा बताओ? रूट था ना, तो रूट को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार हमें रूट एक्स का थोड़ा डिफरेंशिएशन पता हो, हमें तो एक्स की पावर n का पता है ना। एक्स की पावर n का क्या होता है बताओ? n आगे आता है और एक पावर क्या होता है? तो हमें इसी का पता है ना कि रूट का पता है, तो इसलिए रूट क्या किया? हटा दिया। फिर अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने। बोलो भाई, समझ आ रहा ना? तो क्या हो जाएगा? ddx ऑफ y इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। बाहर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 5 को कर दिया बाहर। फिर x की पावर क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 7 हो जाएगा बाहर। ddx ऑफ किसका? log e बेस x, ठीक है, माइनस 11 dd x ऑफ किसका हो जाएगा? log, बोलो समझ आ गया? अब बताओ इसका कितना हो जाएगा? 5x की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा? 1/2 आगे, बोलो भाई। और एक पावर क्या हो जाएगा? क्लियर, प्लस 7। अच्छा, log x का क्या होता है बताओ? 1/x, अभी लिखा है। log x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है? 1/x माइनस का 11, और log a बेस x का क्या होता है? इसमें बताया था 1/x। log, ये तो फार्मूला लिख दिया मैं, सूत्री तो है। 1/x और क्या होता है? e बेस a, सही भाई? देख लेना फार्मूला सही लिखा कि नहीं लिखा। तो ये कितना आएगा? 5/2 गुणा हो जाएगा, है ना। और ये 2 का नम 2, यानी x की पावर -1/2 प्लस 7/x, यही तो हो जाएगा, -11/x। और log, इसको थोड़ा सा और हल करना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो? बटे में ले आओ इसको, तो 5/, का क्या हो जाएगा? 2, और बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1/2, और 1/2 का मतलब क्या हो जाता है? समझ में आ गया? 7 का x माइनस 11 का x, बोलो भाई किसको समझ में नहीं आता? देखो समझ में नहीं आया तो बेहिचक पूछो, तभी तो बताएंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? तो एक्सरसाइज चालू करें, ठीक है। एक्सरसाइज इसका चालू कर दें। एक्सरसाइज चालू करें इसका। देखो दिया हुआ है, इसको कितना लोग हल कर सकते हो बताओ? e की पावर x प्लस log प्लस l की पावर x, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? सिंपल यार, मान लो
क्या मानेंगे? y के बराबर मानेंगे ना? जी। फिर क्या लिखेंगे? y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर लिखो, इधर देखो सब लोग बोर्ड पे देखो, बोलो भाई। जी हाँ जी। समझ में ना? तो e की पावर x का क्या होता है? e के पावर x log x का क्या होता है? 1/x। अभी इसका मैंने बताया था, देखो a की पावर x, ये l जो नेतांकी तो है, तो a की पावर x का क्या होता है बताओ? a के पावर x a की पावर x ही होता है। जी। फिर क्या होता है? log a बेसी, यही तो होता है। जी देखो फार्मूला देखो इसका, जी यही होता है ना? जी। a जी जी। उल्टा हो गया यार, इतना होता है, इसी में कंफ्यूजन रहता है, ये होता है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? प्लस l की पावर x, है ना? देखो a की पावर x है तो l की पावर x, फिर क्या हो जाएगा? log e, तो लिख दो e, और पावर में a, तो क्या हो जाएगा? l। समझा? देखो ax की जगह पर क्या दिया? ax बराबर किसका है? l की पावर x ही तो है। तो यहाँ पर ax होता है तो पहले लिख दो क्या? l की पावर x, फिर क्या होता है? log e बेस a, तो e जो है वो चरघातांकी फलन है, उसको छोड़ दो, और यहाँ पे जो नियतांक है उसको लिख दो। देखो a की जगह पर कितना है? l है ना? a की जगह पर l, तो a की जगह पर क्या लिखेंगे? l, बस हो गया। अब बताओ कोई दिक्कत? समझ आ गया? मिटाए इसको। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आइए। एक मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग बताओ कैसे लगेगा ये। लिखा है x³ log ex प्लस x माइनस का x³ e की पावर x बटा x³, इसको कैसे हल किया जाएगा? बोलो भाई। अब देखो यार, कहीं हमने ऐसा तो पढ़ा नहीं था कि जिसमें x का और e की पावर x का, ऐसे तो कोई सूत्र हमने पढ़ा नहीं, x की पावर n इंटू e की पावर x पढ़ा है कि जिसमें दो चर राशियों का गुणा हो। अब यहाँ पे देखो दो फलन हो गया, एक चरघातांकी फलन हो गया और बहुपदीय फलन हो गया, और दोनों को क्या है? गुणा है। तो अभी तो यार हमने गुणे वाला फार्मूला ही नहीं पढ़ा ना, और कहीं ऐसे थोड़ा पढ़ा कि बटे में x दिया रहता था कि x की पावर n लिखा हो, बटे में e की पावर कुछ करके लिखा हो, ऐसा हमने कोई सूत्र ही नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया यार? सब गुणा भाग हो गया, भाग हो गया, बहुत सारा हो गया, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, अगर है ना? तो जो जहां पर कोई दिमाग नहीं काम करे बस वहां पर भाग कर दिया करो। इसको अलग कर दो, देखो अलग अलग कर दो, इसको ऐसे लिख सकते हो। मौर्य जी सो रहे हो आप भाई, नींद में हो यार। तो x³ समझ में आप, और बटा क्या हो जाएगा? x³ प्लस x बटा क्या हो जाएगा? x³ माइनस, लिख सकते हो ऐसे कि नहीं लिख सकते हो? बोलो भाई। ये तो समझ गए ना, कक्षा 5 की गणित लगाना। जैसे 5 + 4 + 3 लिखा होता ना, तो ये कैसे लिखा होता है? 5/2 + 4/2 + 3/2। इसको अलग नहीं कर सकते हो, हर बराबर रहता है तभी तो अंश जुड़ता है। तो इसको मैंने क्या किया? अलग अलग कर दिया। कोई दिक्कत? तो x³ से x³ क्या हो जाएगा? कट जाएगा। प्लस एक x से एक x काट दो तो क्या बचेगा? कोई दिक्कत? x³ से x³ क्या होगा? तो e की पावर x बचा, है ना? अभी कुछ थोड़ा सा और इसको हल कर लो। प्लस इसको ऊपर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, और माइनस e के पावर। अब क्या करेंगे? वही पुराना काम। सबसे पहले लिखेंगे y का x के
सापेक्ष अवकलन करने पर। तो कर दो भाई, कितना हो जाएगा, डी एक्स ऑफ वाई प्लस, अब देखो कितना आसान हो गया, बताओ हो गया कि नहीं हो गया बताओ। अभी ये अलग अलग नहीं था तो बहुत दिक्कत हो रही है, कैसे करें, है ना, क्योंकि हमें यार थोड़ा थोड़ा पता है, एक्स की पावर पता है, ई की पावर पता है, लॉग एक्स का पता है, गुणे में थोड़ा पता है कि एक्स का जब गुणा होता है तो हम कैसे लगाएंगे, क्यों भैया वर्मा जी। तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x, और इसका क्या हो जाएगा -2, आगे एक पावर घटेगा ना, डायरेक्ट लिख दूं मैं -3, एक घटाओगे -3 हो जाएगा, माइनस e की पावर यस, कोई दिक्कत। आगे से यहाँ पे लिख रहे हैं, तो डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 1/x और माइनस का 2/x³, कोई दिक्कत यार, माइनस में नीचे आएगा प्लस नहीं हो जाएगा, ये पहले ही बता चुके हैं, और ये क्या हो जाएगा -e की पावर x, यही क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कोई दिक्कत समझ में, आगे बढ़े, मिटा इसको, हाँ जैसे को भाई, चलो ठीक है मिटा दे। तो दूसरा प्रश्न लगाते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लिखा हुआ है 5 log 10 x प्लस 3, इसका अवकलन करना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको समझ गए ना, अब फिर वही पुराना काम, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो करो, 5 बाहर हो जाएगा, 10 को बाहर मत करना लॉग के साथ में ना, नहीं कहो यार 10 को भी बाहर कर दो। कोई दिक्कत? अब बताओ ये कौन किस फार्मूले पे लगेगा? log x वाले फार्मूले इस पे लगेगा, log ex नहीं होगा, log a बेस x वाले पे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई अचर आ गया और a भी क्या था, अचर था, तो यहाँ भी ये भी अचर ये भी अचर, तो ये वाला फार्मूला है। अच्छा ये वाला फार्मूला होता क्या था, 1/x log e बेस a। देख लो सही है, सही है ना, गलत मत बताना भाई, नहीं गलत है तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 1/10। अरे यार x की जगह पे तो वो नहीं है, तो a के पावर x रहेगा यहाँ a के नीचे साइड में, log के पहले 1/x यहाँ लिखा है, हाँ हाँ वहाँ x रहेगा, ax रहेगा, गलत लिखो तब, a के पावर x रहेगा, गलत लिख रहे हैं, गलत ए बेस ई रहेगा, नहीं सर जी सही है, ए बेस ई, a बेस ही है, खाली वह गलत है। ये सही है ना, ए बेस a बेस सही है, हाँ गलत है बता रहे यार। तो 1/x, ध्यान से सुनो, 5 dd ऑफ x log 10x है ना, तो 5 इंटू इसका क्या हो जाएगा, देखो x की जगह पर, तो 1/x इंटू क्या हो जाएगा log a की जगह पर कितना है 10, और इसका क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि x इसमें है ही नहीं, तो ये कितना हो गया 5/x log 10 बेस c। x तो मैं लिख दिया यार यहाँ, पल्ले नहीं पड़ रहा का भैया? बहुत आसान है सूत्र यार, देखो बस वही 1/x